देश में 24 घंटे में 26,506 पॉजिटिव केसेस, कुल 7,93,802 मरीज संक्रमित। 24 घंटे में वायरस से 475 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक 21,604 लोगों की मौत। देश में 4,95,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। अभी भी 2,76,685 एक्टिव केसेस। भारत में कोरोना से मरने की दर में कमी आई, 2.72% हुआ कोरोना डेथ रेट। बीएसएफ में कोरोना के 73 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 1,659। एक्टिव केसेस 927। दिल्ली में 24 घंटे में 2,187 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 45 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,258 हुआ। दिल्ली के एक कोच से बांग्लादेश के 82 जमातियों को राहत, 10-10 हजार की मुचलके पर बेल। जमानत के 62 मलेशियाई और 11 सऊदी नागरिकों को छोड़ा गया। वीजा उल्लंघन मामले में कोर्ट ने निजी मुचलके पर किया रिहा। वाराणसी से दिल्ली आई कोविड स्पेशल ट्रेन से 100 कार्टन सिगरेट स्टिक जब्त की गई। खुफिया सूचना पर कस्टम ने कार्रवाई की। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा की सिगरेट स्टिक जब्त की गई हैं। कस्टम ने एक आरोपी को पकड़ा, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,875 नए केसेस, मरीजों की तादाद 2,30,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 219 की मौत हुई। अब तक 9,667 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। मुंबई में एक दिन में कोरोना केस में कमी आना जारी। पिछले 24 घंटे में 1,282 नए केसेस, कोरोना ग्राफ 88,000 के ऊपर। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,129 तक हुआ। एक दिन में 68 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में जेलों पर कोरोना का प्रहार जारी। अब तक 167 जेल स्टाफ और 596 कैदी संक्रमित। नागपुर जेल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण, 57 जेलकर्मी और 219 कैदी कोरोना की चपेट में। धारावी में कोरोना के 12 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 2,359। दादर में कोरोना के 35 नए केसेस, माहिम में 23 नए मामले सामने आए। मुंबई के 4 नए एडवांस कोविड सेंटर में उद्घाटन के बाद भी नहीं शुरू हुआ इलाज, डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी। पुणे में कोरोना के 1,803 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 34,000 के पार। मरने वालों की तादाद 1,000 के करीब। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद पुणे शहर पिंपरी चिंचवाड़ में 13 से 23 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। मुंबई के नजदीक ठाणे में 19 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, नांदेड़ में 20 जुलाई तक कर्फ्यू। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन वापसी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की सफाई। कहा, इंग्लैंड ने भी केस बढ़ने पर ऐसा ही किया। कोरोना पेशेंट्स का नाम नहीं उजागर करने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, नाम ना उजागर करने में हर्ज क्या? एमपी में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार। एक दिन में 305 नए केसेस, अब तक 634 की मौत। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 875 नए मामले, 14 की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार। कोरोना की रफ्तार में अहमदाबाद से आगे निकला सूरत। एक दिन में 307 नए मामले। अहमदाबाद में 162 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजस्थान में एक दिन में 115 नए केसेस, 6 की मौत। मरीजों की संख्या 22,678। पंजाब में एक दिन में 217 लोग संक्रमित, अब तक 7,357 पॉजिटिव मामले, 187 लोगों की जान गई। पंजाब सरकार के कई सीनियर ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव, कुछ मंत्रियों का भी कोविड टेस्ट हुआ। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 536, एक्टिव केसेस 121। पंजाब में 12वीं के बचे हुए सभी एग्जाम रद्द, बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के हिसाब से तय होंगे रिजल्ट। हरियाणा में कोरोना के 679 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 19,369। अंबाला का कपड़ा बाजार बना नया कोरोना हॉटस्पॉट, 22 नए केसेस आने के बाद 2 दिन के लिए मार्केट कंप्लीट बंद। गुरुग्राम में आज कोरोना के 111 केसेस आए, 24 घंटे में 130 मरीज रिकवर हुए, 968 एक्टिव मामले। कोरोना की वजह से हरियाणा बोर्ड भी कम करेगा सिलेबस। सीबीएसई की तर्ज पर 9वीं से 12वीं तक 30% तक कम होगा सिलेबस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मीटर 1143 पर पहुंचा। अब तक 9 की मौत हुई, 851 मरीज रिकवर हुए। लद्दाख में कोरोना के 9 नए मामले आए, आज 2 मरीज रिकवर हुए। अब तक लेह में 350 और करगिल में 714 मामले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो मिसाइल बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, बिना मास्क के लाइन में खड़े नजर आए लोग। उत्तराखंड में आज 68 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, कुल मामले बढ़कर 3,373, 46 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,347 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,709। यूपी में एक दिन में कोरोना से 27 की मौत, मरने वालों की संख्या 889। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए का फाइन। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद 5 गुना बढ़ा जुर्माना। यूपी में आज रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन, जरूरी सेवा और स्पेशल ट्रेन सेवा पर रोक नहीं। यूपी में लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेंगे दफ्तर, शहरी और ग्रामीण इलाकों के बाजार, हाट और गला हाट भी रहेंगे बंद। नोएडा में आज रात 10 बजे से कड़ाई से लागू होगा लॉकडाउन, डीएम ने दिए पूरी सख्ती के निर्देश। गाजियाबाद में अगले 2 दिन तक सभी कार्यक्रम रद्द। 2 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए एसडीएम ने आदेश जारी किया। कोरोना संकट के बीच यूपी में ईंट भट्टा खोलने की परमिशन पर एनजीटी नाराज, मुख्य सचिव के आदेश पर हैरानी जताई। बिहार में एक दिन में 352 नए पॉजिटिव केसेस, संक्रमितों की तादाद बढ़कर 14,330 हुई। पटना में बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल ड्राइव, ताबड़तोड़ चालान काटे। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पटना स्टेशन पर रेलवे आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया, 640 बेड का इंतजाम। झारखंड में कोरोना के 170 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,362, अब तक 23 की मौत। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना रोकने के उपाय पर रिपोर्ट मांगी, 31 जुलाई तक जवाब सबमिट करने को कहा। पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1198 नए केसेस, 26 की मौत हुई, मरीजों की संख्या बढ़कर 27,109। कोलकाता में कंटेनमेंट जोन में पुलिस ने सख्ती बढ़ाई,
पुलिस कमिश्नर ने कंटेनमेंट जोन में हालात का लिया जायजा। उड़ीसा में कोरोना के 755 नए मामले, कुल केसेस बढ़कर 11,956। उड़ीसा में शराब सस्ती, सरकार ने 50% कोरोना सेस को हटाया। अब MRP पर लगेगा 15% एक्स्ट्रा चार्ज। गोवा में कोरोना के 112 नए पॉजिटिव मामले, कुल मरीज 2151। जानलेवा वायरस से अब तक 9 की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 1608 कोरोना केसेस, अब तक 25,422 लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में रात के वक्त नदी किनारे शवों को दफनाने का वीडियो वायरल, कोरोना का मामला होने का शक। तेलंगाना में 31,000 के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ, एक दिन में 1410 नए पॉजिटिव मामले, 7 की जान गई। केरल में एक दिन में 339 नए मामले, 149 मरीज डिस्चार्ज हुए, संक्रमितों का आंकड़ा 3,561। तिरुवनंतपुरम के पुंधरा इलाके में लोगों का प्रदर्शन, कोरोना पीड़ितों का ठीक से इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। पुंधरा में बहुत तेजी से फैल रहे थे कोरोना के मामले, बिगड़े हालात को देखते हुए बुधवार को कमांडो की तैनाती। कर्नाटक में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2,228 मरीज मिले, मरीजों का आंकड़ा 31,105। कर्नाटक में सीएम दफ्तर तक पहुंचा कोरोना संक्रमण, सीएम येदियुरप्पा के ऑफिस और आवास पर काम करने वाले 10 कर्मचारी पॉजिटिव। कर्नाटक सीएमओ में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप, सीएम येदियुरप्पा ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। कोरोना की वजह से कर्नाटक में सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम्स होंगे, बीच की परीक्षा नहीं होंगी। तमिलनाडु में एक दिन में 3,680 पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में 64 की मौत हुई, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,261। चेन्नई में कोरोना डेथ रेट घटकर 1.39% हुआ। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा चेन्नई अभी भी हॉटस्पॉट। पुडुचेरी में अब तक 1272 लोग पॉजिटिव, 618 एक्टिव केसेस, आज 72 नए मामले आए। असम में एक दिन में कोरोना के 568 नए केसेस, सिर्फ गुवाहाटी में 355 संक्रमित, राज्य में 14,600 लोग पॉजिटिव। अरुणाचल में कोरोना के 15 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 302 हुए, एक्टिव केस 180। नागालैंड में कोरोना के 59 नए केसेस आए, कुल मामले बढ़कर 732, एक्टिव केसेस 428। दुनिया में आज 53,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,24,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। दुनिया में एक दिन में 1774 की मौत हुई, अब तक 5,58,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में 32,22,000 कोरोना मरीज, करीब 1,36,000 की मौत। ब्राजील में अब तक 17,62,000 से ज्यादा संक्रमित, 69,000 से ज्यादा की मौत। मेक्सिको में आज कोरोना के 7,280 नए केसेस, 730 की मौत हुई, अब तक 2,82,000 संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,13,000 के पार, अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। ब्रिटेन में 2,88,000 लोग कोरोना पॉजिटिव, 44,650 लोगों की अब तक मौत। स्पेन में कोरोना का मीटर 3 लाख के पार पहुंचा, वायरस की चपेट में आकर 28,401 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने ली करीब 30,000 लोगों की जान, संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000 के पार। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। पेरू में 3,16,000 के पार कोरोना पॉजिटिव, अब तक 11,314 लोगों की जान गई। इटली में अब तक कोरोना से करीब 35,000 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,42,000 से ज्यादा। चिली में 3 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में, अब तक 6,682 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण के बीच सिंगापुर में नई सरकार के लिए चुनाव, पोलिंग बूथ पर मास्क और ग्लव्स के साथ पहुंचे लोग। बोलिविया में एक दिन में कोरोना के 1129 नए केसेस, 61 की मौत हुई, अब तक 44,000 के पार मरीज। बोलिविया के राष्ट्रपति जिनिन अनेज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया। सऊदी अरब में कोरोना पॉजिटिव केस 2,26,000 से ज्यादा, अब तक 2,151 की मौत। चीन में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले, चीन में कोरोना के 342 एक्टिव केसेस। कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया का कहर, चीन ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया, कोरोना से भी खतरनाक बताया। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना के 2,751 केसेस, संक्रमितों की संख्या 2,43,599। बांग्लादेश में अब तक 1,75,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, कोरोना ने 2,238 लोगों की जान ली। लॉकडाउन के दौरान स्कूल फी वसूली रोके जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पीड़ितों को हाई कोर्ट जाने को कहा। राहुल गांधी ने कोरोना काल में परीक्षाएं रद्द करने की मांग की, छात्रों को पुरानी परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए NIOS ने जुलाई में होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया, पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट होगा जारी। बिहार चुनाव पर LJP नेता चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा कोरोना के समय चुनाव रिस्क की, वोटिंग प्रतिशत बेहद कम होने के आसार।